तो हमने दो ये देखो पब्लिक तो हमने देख रखा है। पब्लिक में हमने विथ इन क्लास देखा है, विथ इन क्लास एक्सेस होता है पब्लिक में, होता है ना। हाँ सर, यस सर। आउटसाइड क्लास पब्लिक में एक्सेस होता है, आस्था, हाँ। आस्था होता है। हाँ। कैसे करते हो आउटसाइड क्लास पब्लिक में एक्सेस? हाँ, आस्था, पता है क्या कैसे एक्सेस करते हैं? हम्म। नो सर। अरे अभी तो बताया मैंने, कैसे एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो क्या? हाँ सर। कंफ्यूज ना होना, इतना तो इजी है, कुछ नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कंफ्यूज होते हैं तो ऑल इज वेल बोलना बस, है ना। ईश्वरी भी वैसी करती है कि नहीं ईश्वरी? उसने बताया था मुझे ऑल इज वेल हाँ बोलना है। सर। कुछ नहीं है आउटसाइड ऑफ द क्लास, देखो किसी भी क्लास की, क्योंकि हमें रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है ओनली। हमें कोई रट्टा नहीं मारना है। समझो चीज़ों को, बहुत इजी है, इतना भी कोडिंग डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है, आगे हो सकता है, यानी आगे बढ़ोगे तो चीज़ें मुश्किल है ही। तो आउटसाइड क्लास को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आउटसाइड क्लास पब्लिक में एक्सेस होता है। अब भी देखो विथ इन द पैकेज, अब जब लास्ट टाइम हमारा इलेक्ट्रिसिटी गॉन हुआ था तो हम पैकेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना, है कि नहीं। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब हमारा पैकेज वाला क्लास कहाँ पे गया है। इसको आप रीड करा करो गाइस, थोड़ा मैं आपको रेगुलर भेजता रहता हूँ, आप रीड किया करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब देखो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पैकेज का मतलब क्या होता है। पैकेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, विथ इन द पैकेज देखना है ना। नेक्स्ट वाला क्या है, सबसे पहले पब्लिक विथ इन द क्लास हो गया, पब्लिक आउटसाइड क्लास हो गया, पब्लिक विथ इन पैकेज, समझ में आ रहा है। तो हमें पैकेज विथ इन पैकेज, तो हमें पैकेज तो समझना पड़ेगा, क्या है बात, समझ आया क्या ईश्वरी? हाँ सर। पक्का? आस्था, समझ आ रहा है? चलो यस सर। बताओ, तन्वी आपका साउंड नहीं आ रहा मुझे, आप हो, क्योंकि आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है आई थिंक से बार बार। अरे देयर तन्वी, क्योंकि हम अभी, यस। तन्वी आपको आस्था है समझ आ सर। रहा है? तन्वी ने ज्वाइन नहीं किया? सर तन्वी ज्वाइन किया था, अभी डिस्कनेक्ट हो गई है। इसे नुकसान हो गया यार उसका। रिकॉर्डिंग लेक्चर में समझ में आता है क्या आपको? रिकॉर्डेड देखे क्या आपने? सर हाँ रिकॉर्डेड सर में आते हैं। हाँ हाँ हाँ। साउंड बहुत स्लो होता है। मेरा साउंड, हाँ। मेरा कम होता है क्या साउंड रिकॉर्डेड में? हाँ। हाँ। आपका ज़्यादा होता है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं आपका साउंड कम कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब ये आपका साउंड कम आएगा, चलेगा। अरे यार आपका साउंड तो आ ही नहीं रहा, आना तो चाहिए। अभी कुछ बोलो, अभी आ रहा है ज़्यादा, ठीक है अभी मैं कम कर देता हूँ, है ना। बहुत ही कम कर दिया है मैंने। चलो इतना कर देते हैं, यानी आपकी भी नाराज़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है चलो। तो अभी हम बात करते हैं पैकेज के बारे में। चलो आस्था बताएंगी पैकेज क्या होता है, आस्था क्या होता है पैकेज? हम्म। व्हाट इज पैकेज? पैकेज का मतलब क्या होता है ईश्वरी? पैकेज का मतलब क्या होता है? फोल्डर। हाँ, वेरी गुड, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, हाँ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, है ना ईश्वरी, सॉरी आस्था, क्लासेस एंड, हाँ इंटरफेसेस। ध्यान से सुनो आस्था, आप भी स्मार्ट हो, बस थोड़ा अगर कंफ्यूज हो जाए ना तो थोड़ा ठहर जाना है। और हमें कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे पूछो, कंफ्यूज हो गए ना तो वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कहीं तो कुछ तो कोई गड़बड़ हो रहा है, तब मेरे को बताओ, रोक दो, हम वहाँ पे उसको कन्फ्यूजन को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे समझ आया, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और फिर क्वेश्चन पूछा तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं आ रहा, ऐसा इसकी वजह से क्यों आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कन्फ्यूजन क्लियर किए बगैर ही हाँ बोल दिया कि मेरे को समझ में आ गया, है कि नहीं। ऐसा नहीं करना। अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ लो कि नहीं मुझे ये समझ नहीं आया, या फिर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे आप एक और बार बता दो, ठीक है।
बट बी ऑनेस्ट विथ यू कि आपको समझ में आया है क्या नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत कोई कंसेप्ट है जो कि इतने बेसिक है, जो कि आप हेजिटेट कर रहे हो पूछने के लिए कि ये पूछूं कि नहीं पूछूं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मुझे आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बट पूछ लो आप। ठीक है, यानी मेथड ओवरलोडिंग नहीं आ रहा, फंक्शंस नहीं आ रहा, वेरिएबल्स नहीं आ रहा, आपको डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं आ रहा, जो भी आपको नहीं आ रहा है मुझे रोक कर पूछ लोगे, मुझे आप बता दोगे एक बार शॉर्ट में, मुझे नहीं, भूल गया हूँ। ठीक है, तो हाँ नहीं बोलना है, मुझे रोक के पूछ लो। चलो, तो अभी मैं पैकेजेस, हमने बताया था कि पैकेजेस क्या होता है, फोल्डर होता है, क्या होता है, हाँ कलेक्शन फोल्डर ही होता है ना। पैकेज का मतलब क्या होता है, फोल्डर। एंड उस फोल्डर के अंदर क्या होता है, एक कलेक्शन होता है रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस का। समझ आया, रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो ये एक मेरे पास फोल्डर है, इसको मैं नाम दे दूं, लेट्स से होम ए बोल दूं, ऐसा होम ए। ठीक है, ये फोल्डर है। अब देखो फोल्डर के अंदर क्या मैं फोल्डर बना सकता हूँ फिर से, ये मेरा होम ए फोल्डर हो गया। इसके अंदर एक फोल्डर बना सकता हूँ ऐसे, जिसको नाम दे दूं मैं डेमो ए, बोल दूं। तो किया क्या मैंने, एक फोल्डर के अंदर, या फिर एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर नहीं बनाते, हमें विथ इन पैकेज देखना है ना। तो विथ इन पैकेज में हम कोई ये डेमो वगैरह नहीं देते हैं, ये भी उड़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये ए क्लास है, सॉरी ए फोल्डर है, इसके अंदर मैं दो क्लास फाइल बना सकता हूँ, जैसे क्लास ए क्लास बी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विथ ऑफ कोर्स, क्योंकि पैकेज क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। तो इसको क्लास ए बोल दूं ऐसे, इसको बोल दूं क्लास बी, बोल दूं, बोलो ईश्वरी तन्वी, है ना। अब ये दोनों क्लास ए क्लास बी कौन से पैकेज में प्रेजेंट है, होम ए। इसलिए जब आप इस क्लास देखो, मुझे बताओ आस्था, ये क्लास बी कौन से पैकेज में प्रेजेंट है, क्लास बी कौन से पैकेज में प्रेजेंट है, होम है। क्लास क्लास ए कौन से पैकेज में प्रेजेंट है ईश्वरी, होम है। तो आप जब इस क्लास के अंदर जाओगे ना, इस क्लास के अंदर, तो पहली लाइन आपको क्या मिल जाएगी इस क्लास के अंदर, पैकेज, पैकेज होम ए। समझ आया, हाँ, पैकेज होम बी। ये क्या बता रहा है मुझे ईश्वरी, आप बता पाओगे ये लाइन क्या बता रही है। हाँ, और क्लास बी, हाँ, अगर ये लाइन नहीं होती तो आपको पता नहीं चलता, कि आपको फिर फोल्डर में जाके देखना पड़ता है कि ये कौन से पैकेज में है ना। बट हर क्लास के अंदर आपको पहली लाइन ये मिल जाएगी, कौन सी लाइन, कि ये जो क्लास है कौन से पैकेज में प्रेजेंट है। बात बात समझ आया। ठीक है, और अगर 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 आप ये लाइन निकाल दोगे ना, तो आपको आ जाएगा एरर। ठीक है, तो पहली लाइन ये होती ही होती है हर एक क्लास के अंदर, कि वो कौन से पैकेज में प्रेजेंट है। बात समझ आया, समझ आ रहा है ईश्वरी, आस्था, है ना। तो पैकेज क्या होता है बताओ आस्था। हाँ, अनरिलेटेड क्लासेस रहेंगे क्या उसके अंदर, जैसे एक मेरे पास फोल्डर है जिसके अंदर फ्लावर्स वाले कलेक्शंस के फोटोज है, वीडियोस है, समझ आया। ठीक है, अब उस वो कलेक्शन अब रिलेटेड है ना, फ्लावर्स ही है, फ्लावर वाले वीडियो है, फोटोज है ना, समझ आ रहा है। तो फ्लावर की रिलेटेड ही सारा जो है वो डेटा है। अब उसके अंदर अगर आपको कैट की इमेज मिल जाए, तो आप बोलोगे अरे ये तो इसके अंदर कैट क्यों, कैट कैसे आ गई, ये तो अनरिलेटेड है, इसके अंदर रिलेटेड तो नहीं है, कैट और फ्लावर तो बिल्कुल मेल नहीं है। हाँ, फ्लावर और बटरफ्लाई हो तो आप बोलो कि चलो ठीक है, फ्लावर एंड बटरफ्लाई आर कनेक्टेड समहाउ, राइट, है ना। ठीक है, बट आप बोलो कि फ्लावर और मेरे को डोंकी दिख रहा है, तो प्रॉब्लम है ना, रिलेटेड तो नहीं है। तो हम हमेशा अपने क्लास के अंदर रिलेटेड क्लासेस और इंटरफेसेस से रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो ये आपको होम होम वन दिख रहा है, ये पैकेज दिख रहा है होम वन। ठीक है, होम वन दिख रहा है ईश्वरी, आस्था, दिख रहा है होम वन। ये होम वन क्या है बताओ, क्या है होम वन, क्या है होम वन,
पैकेज है क्या है? पैकेज है क्या है ईश्वरी? ईश्वरी क्या है? पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अब देखो इसके अंदर आपको कितने, ये पैकेज के अंदर कितने क्लास दिख रहे हैं? दो क्लास है। हाँ। अब होम ए पे जाऊं तो होम ए पे ऊपर आपको ये लाइन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो डेमो ए है वो कौन से पैकेज में है? होम वन। इसको निकाल दोगे? इसको निकाल दिया मैंने, ये पैकेज होम होम वन, तो आगे एरर। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी आप क्लास बनाते हो, ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना आस्था। देखो अगर मैं ये लाइन निकाल देता हूँ, ये लाइन निकाल दिया, एरर आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैं बिना पैकेज नेम लिखे क्लास नहीं, क्लास फाइल नहीं बना सकता। बात समझ आया? यानी कोई भी क्लास फाइल विदाउट पैकेज नेम मेंशन किए नहीं रह सकता, ठीक है? यानी मुझे उसका पैकेज नेम लिखना ही पड़ेगा, पैकेज होम वन। क्या है? होम वन। समझ आया ईश्वरी? समझ आया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है पक्का? जब भी आप क्लास बनाओगे तो वो विदाउट पैकेज नेम के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आपको क्लास जो है वो हमेशा पैकेज के अंदर ही बनाना पड़ता है, आप पैकेज के बाहर क्लास नहीं बना सकते। मेक सेंस? ओके। तो जब भी हम क्लास बनाते हैं तो पैकेज के अंदर बनाते हैं, ठीक है? हाँ, हमारे पास में अलग अलग पैकेजेस होते हैं, बट हम पैकेज के अंदर ही क्लास बनाते हैं, ठीक है? अब देखो, ये डेमो ए के अंदर एक प्रॉपर्टी है पब्लिक बैंक अकाउंट, जो कि ये बैंक अकाउंट है। समझ आया? दिख रहा है? दिख रहा है डेमो ए के अंदर? ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये क्लास ए की प्रॉपर्टी को ना क्लास बी के अंदर एक्सेस करूंगा। देखो क्लास ए है ना हमारे पास में, सॉरी, ये क्लास ए है ना? और ये क्लास बी है। समझ आया? ये देखो क्लास बी, देखे? अब क्लास बी के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाते हैं, पी एस वी एम। देखो क्लास बी के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में है ना सॉरी, है ना? और क्लास ए के अंदर क्या है? ओनली एक क्लास है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि पब्लिक है। समझ आया? समझ में आ रहा है ईश्वरी? पक्का यहाँ तक समझ में आया व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक क्लास डेमो क्लास है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है बैंक अकाउंट जो कि पब्लिक है। दूसरा मेरे पास क्लास है फ्रॉम द सेम पैकेज जिसके अंदर पब्लिसिटी वर्ड मैंने। अब मैं क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा कैसे? क्लास ए की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करूंगा कैसे? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। देखो अगर मुझे क्लास ए डेमो ए का डेटा एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्या नाम है उसका? डेमो ए एस वन इज इक्वल टू न्यू डेमो ए। दिख रहा है? एस वन इज इक्वल टू न्यू डेमो है। समझ आया? दिखा? बट यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जो डेमो ए क्लास है ये कौन से पैकेज में प्रेजेंट है? होम वन पैकेज के अंदर, बराबर है ना? बराबर है। हम इसको एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं? हम इसको एक्सेस कर रहे हैं डेमो बी के अंदर, बराबर? यानी अलग फाइल में एक्सेस कर रहे हैं ना, अलग क्लास में एक्सेस कर रहे हैं ना। देखो मैं जिस क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ, कौन सी क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ? इस क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ, बराबर है? ठीक है, जो कि इस पैकेज में प्रेजेंट है, बराबर है ना ईश्वरी? समझ आ रहा है? मैं जिस देखो जिस क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ, देखो जिस क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ वो क्लास कौन से पैकेज में प्रेजेंट है? जिस क्लास को एक्सेस जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा हूँ वो कौन से पैकेज में प्रेजेंट है? होम वन के अंदर, बराबर है? समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, आस्था। यानी मैं सिंपल आपको ये पूछ रहा हूँ, मुझे बहुत सिंपल है। जिस क्लास का डेटा एक्सेस करना चाह रहा हूँ और जहाँ पे करना चाह रहा हूँ वो दोनों ही क्लास एक ही पैकेज के अंदर है ना? है ना? है ना आस्था? दोनों ही क्लास, जिसका डेटा एक्सेस करना चाह रहा हूँ और जिसमें एक्सेस कर रहा हूँ, दोनों ही एक ही पैकेज के अंदर है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे कि हमने कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा। क्या हमने लिखा? इंपोर्ट डेमो ए।
इंपोर्ट होम, ऐसे लिखा क्या? इंपोर्ट होम, होम वन डॉट डेमो ए, ऐसा लिखा क्या? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? हमने इस क्लास को इंपोर्ट थोड़ी किया। क्योंकि जब भी हम पैकेज की बात करते हैं तो अगर मुझे कोई भी क्लास यूज करना है तो हम उसको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। बट ये दोनों ही क्लास देखो, दोनों ही क्लास जिसको एक्सेस कर रहे हैं और जिसके अंदर एक्सेस कर रहे हैं वो दोनों एक ही पैकेज के अंदर है, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर क्लासेस सेम ही पैकेज के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको इंपोर्ट नहीं करते। समझ आया? डायरेक्ट यूज करते। मेक सेंस? ईश्वरी, तन्वी, यानी अगर दोनों क्लास एक ही पैकेज के अंदर है, जिसका डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो और जो जिसके अंदर करना चाह रहे हो वो दोनों एक ही पैकेज के अंदर है, तो आप डायरेक्टली उसका उस क्लास का नाम लिख के उसको एक्सेस करोगे डायरेक्टली। कोई पैकेज नेम से इंपोर्ट नहीं करोगे कि ऐसा लिखोगे जैसा अभी मैंने बताया था क्या, ये ऐसा ऐसे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो दोनों तो एक ही पैकेज के अंदर है, उसको पता है कि ये डेमो एक क्लास कौन है। क्यों? क्योंकि वो एक ही पैकेज के अंदर है। तो एक ही पैकेज के अंदर जब होती है ना फाइल, तो वो एक दूसरे फाइल्स को जानती है कि ए कौन है, बी कौन है, बैंक अकाउंट कौन है। बात समझ आया? तो एक पैकेज के अंदर जब आप क्लास कर लिखोगे मल्टीपल क्लासेस, तो वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकती है। उनको स्पेसिफाई मेंशन नहीं करना पड़ता कि ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। बात समझ आया? हम्म, ईश्वरीय, ठीक है। अब देखो इस बैंक अकाउंट को एक्सेस करेंगे। अब बैंक अकाउंट क्या है? पब्लिक है। तो यहाँ पे आएंगे अपना डेमो बी। तो डेमो बी के अंदर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट s1 डॉट बैंक अकाउंट। एक्सेस हो रहा है? अगर इसको रन करें तो बैंक अकाउंट एक्सेस हो रहा है? एरर तो नहीं आया ना कुछ? अगर एरर नहीं आया तो एक्सेस हो रहा है। देखो अगर इसको रन करें तो देखो मैंने क्या किया है, क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्लास बी के अंदर एक्सेस किया, बट दोनों ही सेम पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। दिख रहा है? दिखा? यहाँ पे पता है हो क्या रहा है? यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, दोनों ही सेम पैकेज के अंदर है, बराबर है। क्लास ए के अंदर मेरे पास बैंक अकाउंट है, ठीक है, जो कि पब्लिक है, पब्लिक बी एन के अकाउंट, ठीक है, पब्लिक बैंक अकाउंट। इसको मैं एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूँ? यहाँ पे बी के अंदर। ये क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी, तो एक्सेस होती है। बात समझ आया? क्योंकि जिस क्लास में एक्सेस कर रहे हैं और जिस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं वो दोनों एक ही पैकेज के अंदर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सॉरी? इसको बोलते हैं हम विथ इन द पैकेज। क्या बोलते हैं? विथ इन पैकेज। समझ आ रहा है? तो विथ इन पैकेज पब्लिक में एक्सेस होता है क्या? होता है। समझ आया? विथ इन पैकेज पब्लिक में एक्सेस होता है, होता है। ठीक है ईश्वरी, आज तक समझ आया? विथ इन पैकेज पब्लिक एक्सेस होता है। विथ इन पैकेज का मतलब समझ में आ गया कि जिस क्लास का डेटा एक्सेस करना कर रहे हो और जिस क्लास में कर रहे हो वो दोनों ही सेम पैकेज के अंदर है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, क्लास एक्स, ये हो गया, और इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है इंटीजर ए, एक्स इज इक्वल टू 100, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एक्स का, तो एक्स s2 इज इक्वल टू न्यू एक्स, ठीक है, न्यू एक्स, देन सिस्टम ऑर्डर प्रिंट एक्स s2 डॉट एक्स। ये जब मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आउटसाइड क्लास एक्सेस कर रहा हूँ। बात समझ आएगा? नहीं कर रहा? ये विद इन द क्लास है ना, और उसको एक्सेस कहाँ से कर रहा हूँ? आउटसाइड द क्लास। बट जब मैं बोल रहा हूँ विथ इन द पैकेज, विथ इन द पैकेज का मतलब क्या है कि ये जो एक्स वाली फाइल है ना, ये किसी और पैकेज, ये जो एक्स वाली फाइल है ना, ये सेम पैकेज में बट दूसरी फाइल होगी। सेम पैकेज में प्रेजेंट होगी बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। ये दूसरी फाइल होगी, ये इस तरह से फाइल होगी जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। दिख रहा है डेमो ए के अंदर? हाँ, तो ये दूसरी फाइल है जो कि सेम पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। ये दूसरी फाइल है जो कि सेम पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, बट हम उसको पब्लिक के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। बात समझ आया? पक्का समझ आया विद इन द पैकेज क्या होता है? आस्था ये तो नहीं है। हाँ, ये होता है विथ इन पैकेज। विथ इन पैकेज पब्लिक में एक्सेस होता है। ओके, पब्लिक में विथ इन द क्लास होता है क्या? विथ इन क्लास, विथ इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज, आस्था, आउटसाइड पैकेज, आउटसाइड पैकेज,
सॉरी आस्था, आउटसाइड पैकेज होता है क्या? आउटसाइड पैकेज तो पढ़ा ही नहीं हमने, कैसे होगा? हम्म क्या बोल रहा हूँ मैं, आउटसाइड पैकेज तो देखा ही नहीं ना, आउटसाइड पैकेज कैसे होगा? चलो, यहाँ तक समझ आया ना? विथ इन द पैक, विथ इन क्लास, आउटसाइड क्लास, विथ इन पैकेज, ठीक है? ठीक है, तीन हमने क्लियर किया विथ इन। ओके, विथ इन क्लास, विथ इन पैकेज, सॉरी विथ इन क्लास, आउटसाइड क्लास, विथ इन पैकेज, ये समझ आया? ठीक है, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तन्वी, सॉरी आस्था, ईश्वरी बताइए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब देखो इसके बाद में क्या बोल रहा है, जो थर्ड बोल रहा है वो क्या बोलता है? आउटसाइड ऑफ द पैकेज। क्या बोलता है? आउटसाइड पैकेज। क्या बोलता है ईश्वरी? आउटसाइड पैकेज। अब देखो आउटसाइड पैकेज का मतलब क्या होगा, फिर बोलो तो। आउटसाइड पैकेज का मतलब क्या होगा? ये हो गया हमारा विथ इन द पैकेज। ये क्या हो गया? विथ इन द पैकेज। आउटसाइड पैकेज क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, क्या होगा? कि किसी और पैकेज के अंदर क्लास होगी जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, और किसी और पैकेज के अंदर क्लास होगी जिसके अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं। यानी ये देखो, मैं आपको विथ इन पैकेज जो है ना वो कल बताऊंगा, बट आप इसका थोड़ा सा देख लो ध्यान से। ये मेरे पास एक पैकेज है जिसका नाम है, लेट्स से, होम वन। लेट्स कॉल इट होम वन। ठीक है, होम वन नाम का पैकेज है। ठीक है, अब होम वन नाम के पैकेज के अंदर एक फाइल, एक क्लास है मेरे पास, लेट्स से डेमो है। ठीक है, ये डेमो है, डेमो है। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा पैकेज है, या फिर अगर होता है तो कर ही लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरे पास दूसरा पैकेज है जिसका नाम क्या है? डेमो, लेट्स से होम टू। हाँ, लेट्स से होम टू। ठीक है, और इसके अंदर एक क्लास है जिसको मैं बोल देता हूँ क्लास टेस्ट। ठीक है, समझ आया ईश्वरी, आस्था? अब विथ इन पैकेज है क्या? नहीं। विथ इन पैकेज का मतलब होता है कि जिस क्लास का डेटा एक्सेस कर रहे हो और जहां पे एक्सेस कर रहे हो दोनों ही सेम पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। बराबर है? बराबर है ईश्वरी? अब क्या है? अब यहाँ पे प्रॉपर्टी है, लेट्स से यहाँ पे बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट किसके अंदर प्रेजेंट है? सॉरी, बैंक अकाउंट किसके अंदर है? क्लास डेमो ए के अंदर है ना ईश्वरी? बैंक अकाउंट डेमो डेमो ए के अंदर है ना बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट अगर डेमो ए के अंदर है तो डेमो ए कौन से पैकेज के अंदर है आस्था? बैंक अकाउंट डेमो के अंदर है तो डेमो डेमो ए कौन से पैकेज? होम वन के अंदर है। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है टेस्ट के अंदर, क्लास टेस्ट कौन से पैकेज के अंदर है? होम टू। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूँ बैंक अकाउंट, तो एक्सेस होगा क्या, ये देखना है। समझ आया? यहाँ पे अगर करना है तो यहाँ पे एक्सेस होगा क्या? एक्सेस होगा, क्योंकि पब्लिक है। एक्सेस होगा क्या, वो मैं बताता हूँ। एक्सेस होगा क्या? पब्लिक है तो। देखो, अब देखो, इससे पहले हमने कुछ इंपोर्ट लिखा था क्या? इंपोर्ट डेमो ए फ्रॉम द होम वन, ऐसे लिखा था क्या? हैव वी रिटन दैट? एवरीवन आर यू गेटिंग दिस? See, before class A and class B both were present in the same package, right? ठीक है, so we have not written import class A from the home A. Is it making sense? ईश्वरी, आस्था, समझ आया? अब देखो, होम ए और होम बी अलग अलग पैकेजेस है। लेट्स से आई विल क्रिएट अनदर पैकेज नेम होम बी। सो राइट क्लिक, न्यू पैकेज, एंड हियर आई विल क्रिएट होम, लेट्स से होम टू। ठीक है, होम टू। अब क्या हो गया इसको? टी डब्ल्यू ओ। सो पैकेज नेम विद होम टू, ऑलरेडी होम टू पहले से किया है मैंने। ओके, होम टू पहले से बना रखा है। देखो इसके अंदर नीचे दिख रहा है होम टू, दिखाई होम टू? हाँ, दिख रहा है होम टू। ये होम वन हो गया, ये होम टू हो गया, दिखा? अब इस होम टू के अंदर एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, हो गया, बन गया टेस्ट क्लास। ठीक है, हो गया टेस्ट क्लास। हाँ,
ओके। अब देखो ये जो टेस्ट क्लास है ये कौन से पैकेज के अंदर है? होम टू के अंदर। हाँ। अब जिस क्लास को मुझे एक्सेस करना है वो कौन से पैकेज के अंदर है? होम वन के अंदर। तो अलग अलग पैकेजेस के अंदर है, नॉट इन द सेम पैकेज। जिस क्लास को एक्सेस करना है और जहां पे एक्सेस करना है वो दोनों ही अलग अलग पैकेजेस के अंदर प्रेजेंट है ना? बोलो ईश्वरी, आस्था। हाँ। तो देखो अब मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है ना डेमो ए को, डेमो ए की प्रॉपर्टी को। तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो सेम पैकेज के अंदर नहीं है। अभी ये जो टेस्ट है ये किसी और पैकेज के अंदर है। तो जो मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट होम टू डॉट टेस्ट, सॉरी यार होम टू नहीं, इंपोर्ट होम वन डॉट होम वन, होम वन ओ एन ई डॉट डेमो है। समझ आया अभी? यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया क्योंकि अब वो किसी और पैकेज के अंदर है ना? अगर वो किसी और पैकेज के अंदर है तो मुझे उसको इंपोर्ट करके मेरे फाइल के अंदर लेके आना पड़ेगा ना। जो कि हमने पैकेजेस वाले बेसिक्स में सीखा था कि इंपोर्ट क्या होता है। जब भी हम किसी क्लास की किसी पैकेज के क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर है ना, सीखा था क्या? अब देखो जिस क्लास के अंदर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ और जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहता हूँ दोनों ही अलग अलग पैकेजेस में है। देखो ये टेस्ट कौन से पैकेज के अंदर है? होम टू के अंदर। और ये डेमो डेमो कौन से पैकेज के अंदर है? होम वन के अंदर। अलग अलग पैकेजेस है ना? तो मुझे इस क्लास को एक्सेस करना है ना ईश्वरी, करना है, करना है। इस क्लास को एक्सेस करना है। बट अगर मैं इस क्लास को एक्सेस करने के लिए अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता विदाउट इंपोर्टिंग डेमो ए, बिकॉज डेमो ए किसी और पैकेज के अंदर है। तो क्लास डेमो ए को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो डेमो ए एस वन इज इक्वल टू न्यू डेमो ए सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एस वन डॉट बैंक बैलेंस। ठीक है, समझ आया क्या मैंने क्या किया यहाँ पे? हाँ, एक्सेस तो कर रहा है टेस्ट। टेस्ट जो है वो एक्सेस कर रहा है बट टेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? डेमो ए के अंदर, सॉरी, टेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? होम टू के अंदर। जिस क्लास को एक्सेस कर रहा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? होम वन के अंदर। तो अलग अलग पैकेजेस है ना, है कि नहीं अलग पैकेज? हाँ, अलग अलग पैकेजेस है। तो अलग अलग पैकेजेस तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर फाइल्स अलग अलग पैकेजेस के अंदर प्रेजेंट है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। किससे इंपोर्ट करना पड़ेगा? जिस क्लास को आपको एक्सेस करना है। तो इंपोर्ट लिखना है जो जो पैकेज नेम है उसका होम वन डॉट डेमो है। तो होम वन के अंदर अगर आप होम वन देखोगे, होम वन के अंदर आपको दो फाइल मिलती है, डेमो ए डेमो बी। तो आपको जिसको एक्सेस करना है वो बोल दो। यहाँ पे ए करना है तो ए बोल दो, बी करना है तो बी बोल दो। अब जब मैंने इंपोर्ट कर लिया है फिर मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा और फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में उसको प्रिंट कर दूंगा। तो अगर इसको रन करें, इसको रन करें तो आपको क्या मिलेगा? बैंक अकाउंट नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आ गया आउटपुट दिख रहा है? तो पब्लिक में गाइज, पब्लिक में हर जगह एक्सेस होता है, हर जगह, विथ इन क्लास, विथ इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज। समझ में आ रहा है? विथ इन क्लास, आउटसाइड क्लास, विथ इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज, सारे ही इधर एक्सेस होता है जब वो पब्लिक होता है। तो समझ आया? समझ में आ रहा है ईश्वरी? ईश्वरी, आस्था, पक्का बताओ, पब्लिक में सारे ही इधर एक्सेस होते हैं। ठीक है। बट देखो अभी मैं आपको एक ना एक मैजिक दिखाता हूँ। ये डेमो ए के अंदर जाता हूँ और ये पब्लिक निकाल देता हूँ। डेमो ए के अंदर गया और पब्लिक निकाल दिया। अब अगर मैं देखूंगा टेस्ट के अंदर तो मुझे एरर आ जाएगा। आगे एरर क्यों आया एरर? कि अभी जब ये अगर अगर मैं डेमो ए के अंदर जाऊं तो अभी ये जो बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी है ये पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं है। दिख रहा है आपको? आपने लिखा है क्या कुछ पब्लिक? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा ना आपने, कोई एक्सेस स्पेसिफायर दिया ही नहीं है ना। ना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं दिया है ना। हाँ ईश्वरी, ये बैंक अकाउंट का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? आपने कुछ लिखा है क्या इसके सामने? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ नहीं लिखा ना? कुछ भी नहीं लिखा ना, कुछ भी नहीं लिखा ना आपने एक्सेस स्पेसिफायर। तो जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टीज को कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हो तो वो डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? डिफॉल्ट। समझ आ रहा है? तो ये इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? डिफॉल्ट है, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं है। समझ आ रहा है क्या? तो ये डिफॉल्ट है ऐसे। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्ट्रिंग, ये रैंडम डॉट डिफॉल्ट, ये वाला डिफॉल्ट।
देखो डिफॉल्ट स्ट्रिंग बैंक अकाउंट, समझ आ रहा है क्या? हम्म, ईश्वरी जी समझ आ रहा है? डिफॉल्ट कोटलिन रूम नहीं यार, कोटलिन रूम यूज कर रहा हूँ ना इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, बट डिफॉल्ट अब मैंने कोटलिन वाला प्रोजेक्ट बनाया तो चलो ये अब ये मैं आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ इसे। ये ऐसा दिखता है डिफॉल्ट स्ट्रिंग बैंक अकाउंट, बट डिफॉल्ट जो है ना वो हमें लिखना नहीं पड़ता है। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट मतलब उसको आपने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। बात समझ आया कि वो डिफॉल्ट अपने आप अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर, आपको देने की जरूरत नहीं है डिफॉल्ट। मेक सेंस? आस्था ईश्वरी डिफॉल्ट समझ में आया? हाँ। और मेरे को इसी तरह से यहाँ पे आता हूँ, ये यहाँ पे। अच्छा तो हमने इसमें एक ही सेम ही यूज़ किया है ना? हाँ ठीक है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस आपको इतना समझ आया कि पब्लिक क्या होता है और पब्लिक के बाद में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। कि जब हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते तो वही डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। समझ आया? हम्म, सॉरी। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक एक फंक्शन बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम क्या देता हूँ, गेट वॉइड गेट और वॉइड डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट वाला फंक्शन होगा ना, है ना ईश्वरी? है कि नहीं? अब डिपॉजिट में क्या है, इंटीजर अमाउंट कितना आपको डिपॉजिट करवाना है। अब ये जो फंक्शन, इसके सामने आपको कोई एक्सेस स्पेसिफायर दिख रहा है क्या, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ? नहीं ना? तो ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है इसका। समझ आया? समझ आया ईश्वरी? विथ विथड्रॉ, एक विथड्रॉ विथड्रॉ वाला फंक्शन बनाते हैं, बट इसके सामने मैं लिख देता हूँ पब्लिक। समझ आया? तो अब जो विड्रॉ वाला फंक्शन है इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक है, बट इसका क्या है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट यानी क्या होता है, अगर आप कुछ नहीं दोगे तो डिफॉल्ट होगा। तो ये डिफॉल्ट है और ये क्या है, पब्लिक है। देखो डिफॉल्ट को आप कॉल कर सकते हो, सॉरी, ये जो पब्लिक है ना, विदड्रॉ विथड्रॉ फंक्शनैलिटी ऐसे लिख लेता हूँ मैं। और यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉट प्रिंट डिपॉजिट फंक्शन फंक्शनैलिटी। ठीक है। अब देखो, अब जब मैं दूसरे दूसरे क्लास से, यानी जब आउटसाइड पैकेज की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड पैकेज में, अब जब मैं यहाँ पे ओनली डिपॉजिट कॉल करूंगा तो, और सॉरी, डॉट, अच्छा, जब यहाँ पे मैं विथड्रॉ कॉल करूंगा तो विथड्रॉ कॉल होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, s1 डॉट विथड्रॉ, विथड्रॉ में कॉल कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि विथड्रॉ जो है वो पब्लिक फंक्शन है, बट डिपॉजिट जो है उसको मैं कॉल नहीं कर सकता। अगर मैं कॉल करूंगा डिपॉजिट, सबसे पहले तो मुझे रिकमेंडेशन आएगा ही नहीं। जैसे देखो विड्रॉ के लिए आपको एक रिकमेंडेशन आता है, जैसे S1 डॉट, देखो पहले ही दिख गया विड्रॉ, दिख रहा है विड्रॉ, दिखा ना विड्रॉ, S1 दबाए तो आपने विड्रॉ दिखा। पर जब आप S1 दबा के डिपॉजिट देखो तो कुछ दिखेगा नहीं, डी से भी नहीं दिखेगा, डिपॉजिट दिख रहा है क्या, नहीं ना? अगर लिखोगे तो लिखोगे मैनुअली डिपॉजिट, ऐसा लिख दोगे तो फिर भी आपको इशू आएगा, क्या बोलेगा, डिपॉजिट इज नॉट पब्लिक, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड पैकेज। देखो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ये पढ़ो तो ईश्वरी क्या बोल रहा है। हम्म, काम क्या बोल रहा है कि डिपॉजिट ऑफ, हाँ हाँ हाँ, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड पैकेज, क्यों? इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि डिफॉल्ट में आउटसाइड पैकेज एक्सेस नहीं होता है। समझ आया? डिफॉल्ट में आउटसाइड पैकेज एक्सेस होता है क्या? नो। बोलो आस्था, डिफॉल्ट में आउटसाइड पैकेज एक्सेस होता है? डिफॉल्ट है। आस्था ने बोला कि इसने बोला, आस्था कहाँ पे है? नहीं, तो डिफॉल्ट में आप क्या बोलोगे, नो। आउटसाइड पैकेज डिफॉल्ट होता है क्या? नहीं होता, पक्का नहीं होता, नहीं होता आउटसाइड पैकेज डिफॉल्ट। तन्वी, सॉरी आस्था, आउटसाइड पैकेज डिफॉल्ट। अच्छा, आउटसाइड पैकेज पब्लिक होता है क्या? आउटसाइड पैकेज पब्लिक होता है क्या आस्था?
अरे क्या कर रहे हो तुम? एक यस बोलता है, एक नो बोलता है, क्या है ये? पब्लिक में आउटसाइड पैकेज एक्सेस होता है क्या? आस्था, पब्लिक में आउटसाइड पैकेज क्यों नहीं होता? यहाँ पे एस लिखा है ना, अभी तो किया हमने। ये देखो, ये जो विदड्रॉ है, ये कौन से क्लास में प्रेजेंट है? डेमो ए के अंदर, डेमो ए होम वन के अंदर प्रेजेंट है। और मैं टेस्ट में जिसमें एक्सेस कर रहा हूँ वो कहाँ पे प्रेजेंट है? होम टू के अंदर। तो आउटसाइड पैकेज है ना, विदड्रॉ फंक्शन आउटसाइड पैकेज बट पब्लिक है, तो एक्सेस होता है। पब्लिक में सारे ही इधर एक्सेस होता है। विथ इन पैकेज, विथ इन क्लास, आउटसाइड क्लास, सारे ही इधर एक्सेस होता है पब्लिक में। समझ आया? तो मुझे बताओ, सॉरी, डिफॉल्ट में आउटसाइड पैकेज होता है क्या? डिफॉल्ट में नहीं होता, पब्लिक में होता है आउटसाइड पैकेज। पब्लिक में विथ इन पैकेज होता है क्या? विथ इन क्लास, आउटसाइड क्लास। हाँ चलो, अभी मैं बस थोड़ा सा लेता हूँ, फिर हम आपको छुट्टी दे देते हैं, ठीक है? तो अभी ये देखा आउटसाइड क्लास, सॉरी आउटसाइड पैकेज। अगर विथ इन पैकेज देखो तो, विथ इन पैकेज यानी कि सेम ही पैकेज के अंदर होगी। देखो ये डेमो ए है, डेमो ए के अंदर मेरे पास एक डिपॉजिट फंक्शन है जो कि डिफॉल्ट है। एक डिपॉजिट फंक्शन है जो कि डिफॉल्ट है, और एक विड्रॉ फंक्शन है जो कि पब्लिक है। ठीक है? ये डिपॉजिट फंक्शन डिफॉल्ट है। तो अगर मैं डेमो बी के अंदर, ये डेमो बी के अंदर अगर करूँ क्या, उसको एक्सेस एस वन डॉट, सॉरी स्मॉल, सॉरी एस वन डॉट विदड्रॉ, एक्सेस हो रहा है। पब्लिक वाला है तो एक्सेस हुआ, बट डिपॉजिट करेंगे तो एक्सेस हो रहा है 100। बोलो सूरी, आस्था, विथ इन पैकेज होता है क्या? विथ इन पैकेज डिफॉल्ट, विथ इन पैकेज डिफॉल्ट, विथ इन सॉरी आउटसाइड पैकेज डिफॉल्ट, आउटसाइड पैकेज डिफॉल्ट नो, विथ इन पैकेज डिफॉल्ट। आस्था, क्या क्या बोला मैंने? सॉरी, आउटसाइड पैकेज पब्लिक, आउटसाइड पैकेज पब्लिक होता है क्या? हम्म, आस्था से, आस्था आप बताओ, आउटसाइड पैकेज पब्लिक होता है क्या? आउटसाइड पैकेज पब्लिक होता है ना, कितनी बार? आउटसाइड पैकेज पब्लिक में सारे इधर ही होता है बोलना है आपने, ठीक है? आप कंफ्यूज मत हो, पब्लिक में सारे ही इधर होता है एक्सेस। विथ इन क्लास, आउटसाइड पैकेज, विथ इन पैकेज, सारे ही इधर एक्सेस होता है पब्लिक। तो डोंट बी कंफ्यूज। विथ इन क्लास, आउटसाइड पैकेज, सारे ही इधर, सारे ही इधर, चार में से सारे ही इधर पब्लिक में एक्सेस होता है, ठीक है? ठीक है? पब्लिक में आउटसाइड पैकेज होता है क्या? आस्था, हेलो, साउंड आ रहा है? पब्लिक में आउटसाइड पैकेज होता है क्या? विथ इन पैकेज होता है क्या? डिफॉल्ट में आउटसाइड पैकेज होता है, डिफॉल्ट में। हाँ, डिफॉल्ट में विथ इन पैकेज होता है क्या? होता है। आउटसाइड पैकेज डिफॉल्ट, आउटसाइड पैकेज, पैकेज पब्लिक रहता है। पब्लिक में विथ इन क्लास होता है क्या? डिफॉल्ट में आउटसाइड पैकेज होता है। डिफॉल्ट में, हाँ, डिफॉल्ट में विथ इन पैकेज होता है। डिफॉल्ट में विथ इन पैकेज होता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एस वन डॉट विदड्रॉ कॉल करूँ तो एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो विदड्रॉ है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और ये डिफॉल्ट, पब्लिक डिफॉल्ट, सॉरी। तो अभी मैं पब्लिक आपको बस रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने पब्लिक जो है वो देखा हुआ है। तो डिफॉल्ट में आउटसाइड पैकेज पब्लिक होता है, विथ इन पैकेज भी डिफॉल्ट में, सॉरी, आउटसाइड पैकेज डिफॉल्ट में नहीं होता है। ध्यान दो, आउटसाइड पैकेज डिफॉल्ट में नहीं होता है,
विथ इन पैकेज डिफॉल्ट में होता है। क्लियर है ईश्वरी? हाँ, इतना क्लियर है। आउटसाइड पैकेज एंड विथ इन पैकेज, ये दोनों ही बताया मैंने, आउटसाइड पैकेज और विथ इन पैकेज। तो आउटसाइड पैकेज में आप क्या बोलोगे? सॉरी, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। तो आउटसाइड पैकेज आप क्या बोलोगे? नहीं होता। बट विथ इन पैकेज में क्या बोलोगे? होता है। तो विथ इन पैकेज में आपको एक्सेस मिलता है। मेक सेंस? हम्म। ठीक है। तो ये जो चार्ट है ना, इसका मैं आपको वैसे ही लिंक भेज दूंगा, तो आप इसको रेफर कर लोगे। ये चार्ट थोड़ा पढ़ के आओ कि एक्चुअली होता क्या है, व्हाट एक्चुअली वट एवर वी हैव सीन। तो इसको आप थोड़ा रिवाइज करके आओ। ये बहुत इजी है, वैसे कुछ नहीं है इसके अंदर। आप कोड करके देखो, क्रिएट अ पैकेजेस, then create a classes, give the different access specifiers which we have just discussed, and then just try to access those, then you will get an idea। ठीक है? ओके। तो आप खुद से भी क्लासेस बना के देखो देखो। अगर आपको पैकेजेस बनाना नहीं आता है तो क्या करो आप, अगर आपको पैकेजेस नहीं बनाना आता है ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको पैकेजेस बनाना नहीं आता है तो, ठीक है, तो अगर आपको पैकेज नहीं बनाना नहीं आता है तो फॉर नाउ आप क्या करो, मैं मेरा गिटहब का लिंक देता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पे मैं गिटहब पे जाता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ना, मैं गिटहब में अपलोड कर दूंगा, तो ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे रिपोजिटरीज में आना है। यानी मैं आपको लिंक ही भेज दूंगा, तो आपको डायरेक्टली कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वो मिल जाएगा, जैसे ये है, ठीक है, ये वाला वो प्रोजेक्ट है। तो आपको यहाँ पे क्लोन प्रोजेक्ट वाला एक लिंक, ये देखो, चलो ठीक है, मैं आपको ये वाला लिंक भेज दूंगा। ये जो लिंक है ना, ये आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है? ये लिंक, जो भी प्रोजेक्ट है उसका, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपकी इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर आना है, वो फाइल, न्यू, और न्यू करने के बाद में आपको प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है? यहाँ तक आ गया? क्लोन प्रोजेक्ट आता है ना इसमें, एक मिनट, फाइल, गिट आता है कि इसमें गिट आएगा, आई थिंक सो, न्यू एंड, हाँ, यहाँ पे देखो, ये देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको अगर पैकेज बनाना नहीं है तो मेरा वाला ये प्रोजेक्ट यूज करो। तो क्या करना है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट फ्रॉम द वर्जन कंट्रोल, ये दिखा? कैन यू सी? प्रोजेक्ट फ्रॉम द वर्जन कंट्रोल, पहला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्स। एक मिनट, मेरे को देखने दो। नहीं, एग्जिस्टिंग सोर्स में जाना है, फाइल पे जाना है, और इसके बाद में प्रोजेक्ट फ्रॉम द वर्जन कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन मिल रहा है ईश्वरी, प्रोजेक्ट फ्रॉम द वर्जन कंट्रोल, दिखाइए। ठीक है, इस पे क्लिक करना। दिखा? ईश्वरी, तन्वी, कुछ बोलोगे आप? मेरा साउंड आ रहा है क्या? अगर आपको पैकेजेस बनाना नहीं आता है तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट ही दे दूंगा। तो क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, प्रोजेक्ट फ्रॉम द वर्जन कंट्रोल। अब यहाँ पे जो मैं लिंक दूंगा वो पेस्ट कर देना, और यहाँ पे क्लोन पे क्लिक कर देना, तो वो मेरा पूरा प्रोजेक्ट आपके मशीन में आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको पैकेजेस मिल जाएंगे। आप इसके अंदर आप नए नए ए बी के अंदर भी काम कर दोगे आप, यानी होम वन होम बी के अंदर भी काम कर दिया तो भी आपका चल जाएगा काम। समझ आया क्या? तो आपको समझ आया? आपको मैं लिंक भेजूंगा, वो लिंक आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, वर्जन कंट्रोल, प्रोजेक्ट फ्रॉम द वर्जन कंट्रोल, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है? अब जैसे क्लोन पे क्लिक करोगे तो मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपके मशीन में क्लोन हो जाएगा। क्लोन है ना, कॉपी बन जाएगा उसका। उसके अंदर पहले से आपके अंदर पैकेजेस होंगे, तो वो यूज़ कर लेना। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो वो तब बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके। So this is what we have seen about public and default access.